जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। मैं बात करने वाला हूं आज बीपीएससी टीआरई जो 3.0 री एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ को लेकर के और कितना फॉर्म फिलअप हुआ है 100% डाटा के साथ बताने वाला हूं, आरटीआई की रिप्लाई के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वैसे कट ऑफ बताना चाहूँ तो मैं भी बता सकता हूँ, ऐसे ही देख के सिर्फ इतना ही कट ऑफ बता दूँ कि देख लीजिए इतनी कट ऑफ गई थी, इससे 5 नंबर कम कर लीजिए, 5 नंबर ज़्यादा कर लीजिए, मैं भी बता सकता हूँ ऐसे, और लोगों की तरह नहीं हूँ फिलहाल। आप कुछ लोग करते हैं कि ऐसा क्या कि ये कट ऑफ देखी फिर कह देंगे इसमें से 5 नंबर कम कर लीजिए, इसमें से 5 नंबर बढ़ा लीजिए, इतने से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो भाई बता क्या रहे हो, वो तो लोग भी जानते हैं, ऐसा बता रहे हो तो ऐसा नहीं करते हैं हम। तो पूरा एनालाइज करने वाला हूँ मैं 100% डाटा के साथ कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है मित्रों, देखिए मेल फीमेल की कट ऑफ बताने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम हुआ था, उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 87,774 टोटल पद हैं मित्रों, 87,774 टोटल पद हैं। आवेदन कितने लोगों ने किया था? 5,96,996 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें उपस्थिति रही थी 78.72% रही थी, मतलब कि 4,69,397 लोगों ने एग्जाम दिया। इतने लोगों ने क्या किया? एग्जाम दिया। ठीक है ना मित्रों, 4,69,397 लोगों ने मतलब कि एग्जाम दिया है टोटल इतने पदों के लिए। ठीक है, अब मैं इसी के हिसाब से बताने वाला हूँ कि कितना सीट कंपटीशन है, आरटीआई का कोई रिप्लाई है क्या है सबको। देखिए मैं आपके लिए पीआरटी 1 1 से 5 तक का बता दूंगा। पहले कुल पद कितने हैं? 28,026 टोटल पद हैं। ठीक है, पीआरटी 1 से 5 के लिए। कुल आवेदन कितने लोगों ने किया है पीआरटी 1 से 5 के लिए? 1,60,344 लोगों ने आवेदन किया है। कितने पदों के लिए? 28,026 पदों के लिए। कुल उपस्थिति कितनी रही मेरे भाई? 72% उपस्थिति रही। अगर हम 1,60,344 का 72% निकालते तो बैठता है 1,16,188 बैठता है। एक सीट पर कंपटीशन कितना बैठता है? अगर हम कैलकुलेट करते हो तो एक सीट पर 4 विद्यार्थी युद्ध लड़ रहे हैं। एक सीट पर कितने? 4 विद्यार्थी युद्ध लड़ रहे हैं, ये बात ध्यान रहेगी ना। एक सीट पर कितने? 4 विद्यार्थी युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा पीआरटी उर्दू का बता दूं मैं, फिर आगे सब कुछ बताने वाला हूँ, एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। और कमेंट कीजिए मैं अगला किस पे बताऊँ, मैं किस विषय पर। पीआरटी उर्दू का देख लीजिए, कुल पद कितने हैं उर्दू के? 6,121 पद हैं, जिसमें कुल आवेदन मेल कैंडिडेट ने कितने किए हैं? कुल आवेदन हुए हैं 8,011 आवेदन हुए टोटल, 8,011 आवेदन हुए हैं। और मेल कैंडिडेट ने 5,406, फीमेल कैंडिडेट ने 2,605 कैंडिडेटों ने आवेदन किया है। और एक सीट पर कंपटीशन बैठ रहा है, 2 विद्यार्थी युद्ध लड़ रहे हैं। अगर उसका हम निकाल दें, अगर 70% निकाल देते हैं तो 70% अगर हम 80 11 गुणा 70 भाग 100 ऐसे कर गुणा कर देंगे तो 70% निकल आएगा। तो फिलहाल एक सीट पर एक ही स्टूडेंट कंपटीशन बैठे, बहुत कम जाएगा, देख लेना आप। उर्दू की कट ऑफ कम ही जाने वाली है, 6 से 8 तक का, ये इंपॉर्टेंट है। 6 से 8, 6 से 8 का देखिए कुल पद कितने हैं? 19,645 पद हैं 6 से 8 के लिए। और कुल आवेदन कितने हुए हैं? 2,13,937, 2,13,937 आवेदन हुए हैं 6 से 8 के लिए। कुल उपस्थिति रही है 1,59,711, मतलब कि 75% उपस्थिति रही है। ऐसा तो है नहीं कोई एग्ज़ाम बैठे तो सभी लोग जाके 100 फॉर्म पढ़े और 100 लोग ही जाकर क्या करें, एग्ज़ाम दे दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि किसी की बस छूट गई, किसी का कुछ छूट गया, किसी का कुछ, ऐसे ऐसे आती रहती प्रॉब्लम। एक सीट पर विद्यार्थी का कंपटीशन कितना है? 8 विद्यार्थी एक सीट के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। एक सीट के लिए 8 विद्यार्थी युद्ध लड़ रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। देखिए पीआरटी 1 से 5 के लिए सामान्य का बता दूं, उर्दू का बांग्ला का कितने पद है? 15,359 पद हैं पीआरटी के। ठीक है, 15,000 इतने पद हैं आपके लिए बता दिए मैंने। महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित पद हैं? देखिए कितने हैं? 12,667 आरक्षित पद हैं। देखिए स्कूल टीचर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर, इतना मतलब कि 2023 का, मतलब कि पिछली कट ऑफ है 1 से 5 तक की। जनरल की उर्दू की बांग्ला की, जनरल वालों की अनरिजर्व से 67 कट ऑफ गई थी, फीमेल की 57 गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 56 गई थी, ईडब्ल्यूएस फीमेल की गई थी 68 कट ऑफ गई थी। देख लीजिए एक बार इतनी कट ऑफ गई थी। मेल की ईबीसी की 55 गई थी और ईबीसी फीमेल की 44 गई थी, वीसी की 60 गई थी और वीसी फीमेल की 50 गई थी। ये जनरल वालों की बता रहा हूँ मैं। जनरल मतलब कि सामान्य विषय के लिए,
सामान्य विषय के लिए बता रहा हूँ मैं। SC वालों की 47 गई थी, SC वाली फीमेल की गई थी 39, ST वाली मेल की गई थी 46 और ST वाली फीमेल की गई थी 39 और VCL की 48। ठीक है। उर्दू वालों देख लीजिए 54 40 मेल फीमेल की। ठीक है। और EWS की 48 मेल की और EWS फीमेल की 39 और EBC की गई थी 47 और EBC फीमेल की गई थी 39। BC 44 मेल 39 फीमेल BC की। SC की 39, SC वालों की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी महिलाओं की। ST वालों की 43 और ST वाली फीमेल की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। उर्दू बांग्ला वाले देख लीजिए, अनरिजर्व वालों की 62 और फीमेल की 47। इनकी कोई कट ऑफ नहीं, EWS वालों की, ना फीमेल की ना मेल की। और EBC की गई थी मेल कैंडिडेट की 43 और EBC फीमेल की गई थी 40। BC की गई थी 45, BC फीमेल की गई थी 41। SC वालों की गई थी 39, SC वालों की यहाँ पे कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। आगे देखिए, आपके बता दूं मैं थोड़ा, ये मैथ और साइंस की कट ऑफ है। मैथ और साइंस, मैथ और साइंस, ये मैथ और साइंस की कट ऑफ है। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी से मेल कैंडिडेट की गई थी 90, ठीक है, और फीमेल की गई थी 83 मैथ साइंस की। EWS वालों की गई थी 87 और EWS फीमेल की गई थी 81 और SC वालों की गई थी 77 मेल की और SC फीमेल की गई थी 70। ST वालों की 76 गई थी और ST फीमेल की कट ऑफ कोई भी जारी नहीं की गई थी। EBC वालों की 89 गई थी और EBC फीमेल की गई थी 81। VC वालों की 89, VC फीमेल की गई थी 82 और VCL की गई थी 82। ठीक है। अब देखिए, पार्ट 3 की कितनी गई थी? 63, जिनकी उम्र 1998 थी और उनकी गई थी 56। देख लीजिए, पार्ट 3 की 55, 43, 53 और 92, ये सब गई थी। ठीक है। ये मैथ और साइंस की कट ऑफ है, पिछली कट ऑफ 2000 की। ठीक है। और पिछली, इससे जो पिछली है TRE2 की, TRE2 की है मेरे भाई, TRE इसकी कट ऑफ है। ठीक है, ये कट ऑफ इसी की है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य की कितनी जा सकती है मेरे हिसाब से कट ऑफ। देखिए, सामान्य की अनरिजर्व से लगभग 73 से 79 नंबर लेकर के आने होंगे और EWS वालों को 63 से 68, EBC वालों की 60 से 63, VC वालों की 70 से 75, SC वालों के लिए 55 से 60 नंबर लेकर के आने होंगे मेरे भाई। और इधर फीमेल है। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 63 से 69, EWS वालों के लिए 53 से 68, 58, EBC वालों के लिए 50 से 53, BC वालों के 60 से 65, SC वालों के 50 से 54 नंबर लेकर के आने होंगे। ठीक है। मैथ और साइंस का देखिए कितना जा सकता है। मैथ और साइंस का बता रहा हूँ मैं आपके लिए, मैंने बता दिया 6 से 8 तक कितना फॉर्म फिल हुआ है। मैथ और साइंस का देख लीजिए कितनी कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से 80 से 82 अनरिजर्व कैटेगरी की जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे डाटा के अनुसार, मैंने जो बनाया है। ठीक है, अपना एनालाइज करके। और EWS वालों की जा सकती है 73 से 74, EBC वालों की जा सकती है 68 से 70 और VC वालों के लिए 75 से 76 मार्क्स लेकर के आने होंगे और SC वालों की 60 से 62 और ST वालों की 56 से 57 तक जा सकती है कट ऑफ। और इधर फीमेल की है, फीमेल की देख लीजिए 72 से 75 और EWS वाला है अगर कोई, तो उसके लिए 65 से 67 नंबर लेकर के आने होंगे। अगर कोई EBC से है मेरे भाई ना, तो उसके लिए 63 से 65 नंबर लेकर के आने होंगे। कोई BC से है तो उसके लिए 68 से 70 और कोई SC कैटेगरी से है कोई महिला, तो उसके लिए 57 से 58 और कोई ST से है तो उसके लिए 53 से 54 नंबर लेकर के आने होंगे मैथ और साइंस के लिए। ठीक है। मैथ और साइंस का देख लिया आपने। मैथ और साइंस की इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है, देख लेना आप 100% डाटा के साथ। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी रहेगा। ठीक है। उर्दू का देख लीजिए कितनी जा सकती है। उर्दू अनरिजर्व से अगर कोई मेल, तो उसके लिए 65 से 70 लेकर के आने होंगे और EWS से तो उसके लिए 62 से 65, EBC वालों के लिए 57 से 62, BC वालों के लिए 60 से 64, SC से 55 से 50 और ST के लिए 45 से 50 नंबर लेकर के आने होंगे। ठीक है, इतना ही नंबर लेकर के आने होंगे, 45 से 50। ठीक है। देखिए, अनरिजर्व से तो कोई इसके लिए 60 से 65 फीमेल कैंडिडेट के लिए, EWS से तो उसके लिए 55 से 60 और कोई EBC से तो उसके लिए 68 से 52 नंबर लेकर के आने होंगे। अगर कोई BC से तो उसके लिए 50 से 55, कोई SC से तो 45 से 50, ST से तो उसके लिए 43 से 45 नंबर लेकर के आने होंगे मेरे भाई। ठीक है। उर्दू का कट ऑफ है PRT का। ठीक है, 1 से 5 तक का। अब आप कमेंट कीजिए, मैं
6 से 8 तक की किस सब्जेक्ट पर लेकर गया हूँ अपना डाटा 100% डाटा के साथ। ठीक है, कितना फॉर्म फिल हुआ था, कितना क्या, सब कुछ लेके आऊँ। मैंने RTI डाल दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही नई अपडेट आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ मित्रों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय